बड़ी खबरों की ओर। जिले में प्रवासियों के लगातार आने और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों से प्रवासियों द्वारा हो हंगामा की खबरें आती रहती है। आज घुघडिया प्रखंड के सुदय रतौली पंचायत में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर उत्क्रमित उच्च विद्यालय रतौली में क्वारंटीन किए गए दर्जनों प्रवासियों ने जमकर हंगामा किया, जिसका स्थानीय लोगों ने भी समर्थन किया। स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रवासियों ने प्रखंड प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कि कई दिनों के बाद भी उन लोगों को किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रवासियों की मदद से पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। जिले के विभिन्न हिस्सों में क्वारंटाइन सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर हो हंगामा वाली मिल रही खबरों के बीच फुलपरास प्रखंड के सैनी पंचायत से एक अच्छी खबर आई है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमोजा में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को समय पर सरकारी सहायता नहीं मिलते देखकर गांव के कुछ समाजसेवी प्रवासियों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। समाज सेवियों के द्वारा प्रवासियों को साबुन, चाय, बिस्किट के साथ साथ खाने पीने और नाश्ते का भी प्रबंध कराया जा रहा है। बाबूबरही में विश्वव्यापी महामारी के रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाकर छिड़काव कराया जा रहा है। बता दें कि बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र सट्टे, खुटौना व लदनिया प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिलने से इस प्रखंड के लोगों में दहशत है। इस बात को लेकर कि पिरही पंचायत के सभी वार्ड सहित नवटोली गांव स्थित वार्ड 1 तथा 2 को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम को लेकर ब्लीचिंग पाउडर तथा सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल तैयार कर घर, सड़क, गलियारों तथा अन्य जगहों को सैनिटाइजेशन किया गया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बगौल गांव में दो पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर एक पक्ष के उदय राय की पत्नी ललिता देवी के द्वारा गांव के दिनेश मंडल, रघुवीर मंडल, विकास मंडल सहित 2 अन्य लोगों के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय के ललित नारायण जनता महाविद्यालय क्वारंटाइन सेंटर पर कार्यरत रसोइयों को किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने से रसोइयों में काफी आक्रोश है। बता दें कि यहाँ 9 रसोइया कार्यरत है। यहाँ करीब 300 प्रवासियों को दोनों टाइम का खाना के अलावा चाय, नाश्ता इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। बावजूद इसके रसोइयों को खाने पीने सहित अन्य बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। भीषण गर्मी के बीच 300 लोगों का खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए पंखे का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। रविवार तक जिले से कुल 1419 संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसमें अभी तक 1260 केस नेगेटिव पाए गए हैं। वहीं अभी तक 69 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी तक 90 रिपोर्ट पेंडिंग है। सोमवार को प्रखंड के गोधनपुर गांव में WHO मेडिकल टीम सीरोलॉजिकल टेस्ट हेतु 40 लोगों का सैंपल लिया गया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट जोन बन रहे झंझारपुर प्रखंड में आम लोगों में इस वैश्विक बीमारी से लड़ने की क्षमता जानने हेतु ICMR द्वारा आम लोगों के रक्त के नमूने एकत्रित किए गए हैं। एकत्रित नमूनों को चेन्नई के एक लैब में भेजा जाएगा, जहां इस बात की जानकारी ली जाएगी कि आखिर में यहां के लोगों में इस वैश्विक महामारी से लड़ने हेतु खून में इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। इसके लिए गांव के 18 वर्ष के ऊपर आयु के महिला एवं पुरुषों के खून के सैंपल लिए गए। बेनीपट्टी, बसेठ और कटैया में 3 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन केंद्र पर रखने के बजाय गुपचुप तरीके से घर में ही रखा जा रहा है। सूचना के बावजूद प्रशासन की लापरवाही से क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने से आम लोगों में डर के साथ साथ आक्रोश पनप रहा है।
हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के कलना मध्य विद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने भोजन की समस्या को लेकर जमकर हंगामा कर दिया। प्रवासियों का कहना है कि दिन में कई लोगों के घर से भोजन आ जाता है जिसे वे लोग आपस में बांटकर खा लेते हैं, लेकिन रात को भूखा सोना पड़ता है। बीते रविवार की रात भी प्रवासियों को भूखा सोना पड़ा। उसके बाद सोमवार की सुबह समय पर भोजन नहीं मिलने से नाराज प्रवासियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हरलाखी विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक सुधांशु शेखर ने प्रखंड प्रशासन के साथ क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। सबसे पहले प्रखंड मुख्यालय उनगांव स्थित गर्ल्स हॉस्टल सेंटर पहुंचकर वहां रह रहे प्रवासियों से व्यवस्था को लेकर पूछताछ की, जहां प्रवासियों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर संतुष्टि जताते हुए पेयजल की समस्या बताया और कुछ उपद्रवियों द्वारा गाली गलौज करने की भी शिकायत की। विधायक ने प्रवासियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बीते रविवार की रात पूर्व से निर्धारित श्रमिक स्पेशल ट्रेन सूरत से अपने नियमित समय से लगभग 14 घंटे विलंब से रात्रि लगभग 10 बजे मधुबनी स्टेशन पर पहुंची। पुनः लगभग 3 बजे रात्रि को जलालपुर से मधुबनी की श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई। उक्त ट्रेन लगभग 4 घंटे विलंब से आई। तत्पश्चात दानापुर मधुबनी DMU भी सुबह 6 बजे मधुबनी पहुंची, जहां ट्रेन से आए प्रवासियों श्रमिकों को सदर SDM की सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर ही हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद बस से गंतव्य स्थान के क्वारंटाइन सेंटरों तक भेज दिया गया। बिस्फी प्रखंड के औसी OP क्षेत्र के धेपुरा दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निकट दरभंगा मधुबनी के सीमा पर बने चेक पोस्ट पर दिल्ली से ट्रक से आ रहे प्रवासियों का मेडिकल टीम ने थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। शनिवार की देर रात एंट्री पॉइंट पर ट्रक में छिपकर दिल्ली से आ रहे थे 47 प्रवासी। खुटौना प्रखंड में 8 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आने से आसपास के इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। बीते 12 मई को स्थानीय +2 उच्च विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर आसपास के चारों ओर 3 किलोमीटर तक की परिधि में कुल 14 जगहों को सील कर दिया गया था। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले कुल 10 व्यक्तियों को सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए थे। रविवार देर शाम उनमें से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रखंड प्रशासन हरकत में आ गई है। आम लोगों में डर का माहौल बन गया है। लॉकडाउन में बाहर फंसे प्रवासियों के घर लौटने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर अब क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों के लिए जगह कम पड़ने लगे हैं, जिस कारण अवधि पूर्ण होने से पहले ही प्रवासियों को घर जाने की इजाजत दी जा रही है। हरलाखी में क्वारंटाइन की अवधि 21 दिन निर्धारित होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन के द्वारा सभी को 12वें दिन ही घर भेज दिया गया। गोगड़िया प्रखंड के सांगी पंचायत अंतर्गत गढ़वा गांव के कोरोना पॉजिटिव के परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कपिलेश्वर शाह व स्वास्थ्य प्रबंधक जय नंदन कुमार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए परिवार के 7 लोगों व पंचायत के मुखिया सहित कुल 10 संदिग्धों के स्वैब सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रविवार को उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इससे प्रखंड प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। अंधराठारी प्रखंड के हर्री गांव स्थित मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर के शयन कक्ष में रविवार की रात एक सांप घुस गया। प्रवासियों के अनुसार सांप विषैला था। सेंटर में रह रहे प्रवासी दहशत में है। डर से ये लोग रत जगह करने के लिए मजबूर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हर्री मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में फिलहाल 90 प्रवासी हैं। सोमवार को NH 57 पर फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा चौक के निकट पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। NHAI के कार्य में लगा हुआ था दुर्घटनाग्रस्त पिकअप। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। नमस्कार।